कृष्ण से ज्यादा गैर भरोसे योग्य व्यक्ति पाओगे कहीं? किसी बात का पक्का नहीं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। कसम खा ली थी कि शस्त्र ना उठाऊंगा, फिर उठा लिया। कसमों का कोई हिसाब रखे। किसको याद रहे कसम? छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कृष्ण के इस व्यवहार में आप क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता, सीधा सरल व्यवहार है। खाली थी कसम किसी क्षण में, वो क्षण गया, नया क्षण आ गया। अब इस नए क्षण की नई स्थिति, इस नए क्षण का नया संवेग, इस नए क्षण के लिए नया उत्तर चाहिए। पुरानी कसम से बंधे रहते तो मर्यादा होती, बंधे ना रहे। अस्तित्व के नए ढंग के साथ नए होली है। तुमने कृष्ण का एक नाम सुना, रणछोड़ दास जी। भगोड़ा दास जी भाग खड़े हुए, किसी मौके पर देखा कि भागने में ही सार है, तो फिर ऐसा नहीं कि जिद की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाग गए कि देखा कि परिस्थिति भागने की है, तो इसमें अकड़ ना रखी। उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया, रणछोड़ दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है। कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन, राम सीधे साफ है। राम में कुछ विशिष्ट नहीं, महिमापूर्ण है मगर विशिष्ट नहीं। महात्मा है लेकिन संत नहीं। इसलिए जान के छोड़ता रहा हूं। जब परम की ही बात करनी हो तो राम वहां नहीं आते। और इसी की सूचना हिंदुओं ने भी दी। उन्होंने भी राम को अंशावतार कहा, पूर्णावतार कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बात गलत हो जाएगी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा कि ये पूरा पूरा परमात्मा। पूरा पूरा परमात्मा का अर्थ हुआ अब मर्यादा भी नहीं। मर्यादा भी आदमी की होती, सीमा आदमी की होती। तो ठीक है, राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, कि पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले, सबसे बड़ी मर्यादा वाले, लकीर के बिल्कुल फकीर है। और जिसको कृष्ण के पीछे चलना हो उसको सारी धारणाओं से मुक्त हो जाना जरूरी। धारणा शून्य होकर ही तुम आह्लाद से भर सकोगे, और तब तुम देखोगे कि जो हो रहा है ठीक है। बुरा भी ठीक है अपनी जगह, वो भी चाहिए। उसके बिना भी जीवन विरस हो जाएगा, उसके बिना भी जीवन नहीं हो सकेगा। कांटे भी चाहिए, कांटों के बिना फूल इतने सुंदर न रह जाएंगे। कांटों के कारण ही फूल इतने सुंदर हैं। फूल ही फूल होंगे तो बेस्वाद हो जाएंगे। कुरूपता भी चाहिए तो ही सौंदर्य में कुछ अर्थ है। संसार भी चाहिए तो ही मोक्ष में कुछ रस है, अन्यथा कोई रस न रह जाएगा अगर मोक्ष ही मोक्ष हो। जीवन में जो संगीत है वो विपरीत स्वरों के बीच सामंजस्य से है। कृष्ण की लीला कृष्ण लीला नहीं कही जाती, रास लीला कही जाती। वो परम सत्य है, उसमें कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है, इसलिए कृष्ण को बीच में नहीं रखा जा सकता। उसमें कृष्ण के नाम से परमात्मा ही बीच में है। मगर कृष्ण को स्वीकार करना बड़ा कठिन मामला है। उतना ही कठिन मामला है जितना परमात्मा को स्वीकार करना कठिन। इसलिए तो तुमने छोटी छोटी मूर्तियां बना ली परमात्मा की अपने अपने हिसाब से, क्योंकि पूरे परमात्मा को तो स्वीकार करना बहुत कठिन है। सबने अपने अपने घर गूले बना लिए, अपना अपना घर में ग्राम उद्योग खोल लिया भगवान बनाने का, अपना बना लिया। मिट्टी के गणेश जी रख लिए, पूजा इत्यादि कर ली, सिरा भी आए, झंझट मिटाई। तुमने अपना भगवान बना लिया है, क्योंकि पूरा भगवान तुम्हें घबराता है, तुम्हें कपाता है, तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाते।
रावण को समझो तो बुरे आदमी का जीवन कैसा होता है ये समझ में आ जाएगा, राम को समझो तो अच्छे आदमी का जीवन कैसा होता है ये समझ में आ जाएगा, कृष्ण को अगर समझो तो तुम समझोगे परमात्मिक जीवन कैसा होता, भागवत जीवन कैसा होता। अच्छा बुरा दोनों वहां मिलते, अच्छा बुरा दोनों ही किनारे की तरह हैं, परमात्मा की नदी दोनों के बीच बहती, दोनों को छूती बहती। कृष्ण के जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है। कृष्ण का जीवन समग्र है, खंडित नहीं, चुना हुआ नहीं, पूरा का पूरा है, कच्चा है, इसमें चुनाव नहीं, अनगढ़ है।